सभी भाई बहनों को नमस्कार। मेरा नाम है प्रफुल्ल राय और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीप्ति वाई क्यू में। आर ओ यार 2025 का जो पेपर है, जो री एग्ज़ाम हुआ है, वो कंप्लीट हो गया है और वो पेपर हमारे सामने उपस्थित है। इस पेपर को हम अभी देखेंगे और इसका जो एनालिसिस है वो शाम तक आएगा। फिलहाल हम इस पेपर को देखेंगे और जानेंगे कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे थे, क्या पी वाई क्यू से क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से पूछा गया है। ये नासा के एस्ट्रोनॉट जो पृथ्वी पे जो वापस आए हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, इससे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पेरिस जो ओलंपिक खेल है उसमें 57 किलोग्राम वर्ग में जो कुश्ती है उसमें कौन जीता है। चौथा क्वेश्चन है ये पहली बार यूनाइटेड किंगडम में जो खेल का आयोजन हुआ है उसमें किस देश ने भाग लिया है, अन्य देश की टीम ने भाग लिया, ये बताना है। उसके बाद मानव डीप मिशन, डीप ओशन मिशन जो था। फिर ये राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इस बार मुझे लग रहा है थोड़े आसान आए हैं। और अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में हुआ है। ठीक, फिर एक्वेरिजिया पूछा है साइंस से सिंपल, और ये पूछा है मात्रक में। फिर कौन सा दीप्त पिंड नहीं है। फिर कार की हेडलाइट से क्वेश्चन आया है। और पृथ्वी की त्रिज्या की कक्षा की जो औसत त्रिज्या है 1 आर्क सेकंड के का कोण अंतरित करती है। ठीक है, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद इसको सुमेलित करना है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कराया गया था। ठीक है, रीजनिंग जिन लोगों की होगी उनको आता होगा। ये सिक्के से क्वेश्चन बना हुआ है और ये भी लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन है। ये भी सारा क्वेश्चन जो है कराया गया है। और उसके बाद इसमें एक्स का मान यहाँ पे बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इंटेल कोर i9 का कौन सा प्रकार होता है। उसके बाद मैक में एक मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 32 64 जो भी होता हो। फिर उसके बाद चोल राजा त्रिवेंद्रम जो 9 सेना नष्ट कर दिए थे, फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया गया था, इसमें से ये बताना है। हल्दी घाटी पूछा गया है। फिर हिस्ट्री से कुछ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ही बने हैं, क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने लायक बने हैं। कुछ कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चन ही आए हैं और इसमें कथन और कारण वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं। फिर ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। फिर हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, क्या होता है ये बताना है। विश्व जनसंख्या दिवस के संदर्भ में क्वेश्चन बना हुआ है। फिर ये बताता है कि कौन सा जल संधि है जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ठीक है, भूगोल वाले सर ने बताया था इसको। और ये मिलान करना है किसका उत्पादन कहाँ पे होता है और किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है, ये बताना है। 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये सब अलग अलग बताना है, ये बेसिक क्वेश्चन बने हुए हैं। इसमें एक्स का मान बताना है और ये देखिए सब क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, कुछ बहुत कठिन इसमें नहीं आया हुआ है। ये मिलान करने वाला किता किसको कहते हैं, खालिसा भूमि किसको कहते हैं, शिक किसको कहते हैं। ठीक है, फिर लाहौर की संधि 1846, इसमें क्वेश्चन बना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इसके बाद इनको कालानुक्रम में लगाना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगस्त प्रस्ताव है, किस मिशन है, शिमला है, और कैबिनेट मिशन योजना है। तो ये तो इजी है, कैबिनेट मिशन इसमें लास्ट में आएगा। और फिर बने क्वेश्चन पॉलिटी से। पॉलिटी में आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, 52, फिर 53, फिर 54। क्वेश्चन मुझे लग रहा है काफ़ी इजी आए हुए हैं, 55। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्यामा का परिचय देने वाले हम लोग क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। और ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का किसके किसके बीच में हुआ है, यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, वहाँ से बताना है इसको। उसके बाद मेजर ध्यानचंद से बना है क्वेश्चन, किसको मिला है पुरस्कार। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है। उसके बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से किसको भी सम्मानित किया गया है, किस काम के लिए सम्मानित किया गया है, ये पूछा है। और फिर नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। तो ये तो मिशन लाइफ है शायद। तो उसके बाद यही सब बेसिक क्वेश्चन बना हुआ है। फिर लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ है, निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र कहाँ पे है। फिर जीरो पावर्टी अभियान, ये तो यूपी में स्टार्ट किया गया। तो देखिए यूपी में डेट पूछी जाती है, ये यूपी की खासियत रही है। उसके बाद ये मिलान करने वाला है।
ठीक है जी, ये बायो रिजर्व है और उसका क्षेत्र है। ये तो सिंपल पूछा गया, मानस तो उसमें आसाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। कोयला क्षेत्र मिलाना है, ये भी क्वेश्चन कराया गया सारा। ये मुझे लग रहा है कि PYQ से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे गए हैं। और फिर ये पत्तन का मिलान कराना है, सूचकांक से क्वेश्चन बना है ये। ठीक है, फिर उसके बाद खाद्यान्न में अग्रणी कौन सा है, कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना कब की गई है। फिर किसान मित्र योजना, उत्तर प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था के लिए नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान किस फसल का है, ऑपरेशन कायाकल्प। ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद ये सब लुप्त संख्याएं ज्ञात करनी है। 2011 में केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर किसकी ज़्यादा है ये बताना है। और येला माला, ये क्या है, ये ज्योग्राफी से बना हुआ है। और कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको बताना है। स्थानीय जो तूफान बंगाल और असम में आया था और जो चाय की खेती के लिए लाभदायक होता है, ये आपको बताना है। ये सब बेसिक क्वेश्चन बने हैं ज्योग्राफी के। ये देखिए दर्रा का क्वेश्चन बना है, मिलाने वाला, सब बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद कौन सा लाभकारी कीट इसमें से नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है। और ये मिलान करना है। देखिए इटावा परियोजना 1948 की है। और बेसिक क्वेश्चन है, सहकारिया है, सेवाग्राम है, अधिक अन्न उपजाओ। ठीक है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, मुझे लगता है मेरिट ज़्यादा जाएगी। और कीटनाश विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और शीघ्र फलों को पकाता है, ये सब लोग जानते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बम्बई में जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो एटक है उसका अधिवेशन कहाँ कौन किया था, अध्यक्ष था उसका। फिर व्यक्तिगत नीति साम्राज्य में मिलाने के लिए कौन सा है, इसमें से कौन सा राज्य है वो सम्मिलित नहीं है। ये जब पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि आप इसमें एक बार देख लेंगे कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है, जितने भी राज्य दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के गठन के समय अध्यक्ष गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बाद बनारस हिंदू कॉलेज के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, फिर प्रथम अधिवेशन इसका कहाँ हुआ है। मस्तिष्क का लघु मस्तिष्क को किसको कहते हैं, रक्त क्या होता है, किस प्रकार, मतलब किसका ये प्रकार है ऊतक में। और कथन और वो आया हुआ है, इसमें कथन और कारण बताना है। ठीक है, नॉक नी सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, फिर जल में घुलनशील विटामिन कोश। इस बार पेपर कुछ ज़्यादा है, मुझे लग रहा है आसान बना दिए हैं, जबकि इससे अच्छा पेपर पिछली बार हुआ था। ये मिलाना है, देखिए ये अनाज है और फिर उसका रोग है, सिंपल क्वेश्चन है। और फल का प्रथम स्थान उत्पादन में भारत का किसका है। ठीक है, फिर नकदी फसलों से संबंधित इसमें से कौन सा है वो बताना है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ठीक, मुझे लगता है कि जिसने PYQ किया होगा ना पिछले 10 साल का हमारे चैनल पे, उसने अच्छा वो लोग अच्छा जरूर स्कोर करेंगे। ठीक है, किसकी कमी कारण पत्ते पीले हो जाते हैं, उनमें वृद्धि कम हो जाती है। ठीक, फिर कुल्लू घाटी कहाँ पे है, इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये देखिए ये विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्य पिटक और महावंश पिटक। तो ये तो जो भी लोग थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको तो जानते ही, इसमें से कौन सा सही होगा। उसके बाद रबी की दलहनी फसल इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। और निवेश मित्र योजना कहाँ शुरू की गई है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है। ये तो बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, तीसरी जिल्द का नाम पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, ये सभी लोग जानते हैं। 1539 में मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है। ठीक है, ये तो हमेशा से बहुत साल से ही एक ही राज्य की रही है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। संवैधानिक संस्था इसमें से कौन सी है, माफ कीजिएगा, वैधानिक संस्था कौन सी है। और केंद्र राज्य संबंधों में जो करों का बंटवारा होता है वो कौन करता है। अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग जो है वो जो क्वासी फेडरल वर्ड होता है तो किसी भी ईयर का है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। ठीक है, ये बताना है आपको। और नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा कौन सा इसमें से नहीं होता है, तो ये भी बताना है। कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, सभी लोग जानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी सभी लोग जानते हैं।
जाट विद्रोह, बुंदेला, सतनामी और सिख विद्रोह। इसमें मुझे लगता है कि अगर एक दो विद्रोह अगर आप जानते हैं, जैसे सिख विद्रोह हो गया, बुंदेला हो गया, ये फेमस है, तो आप लगा सकते हैं। और कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन के साथ साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी डेट सभी लोग जानते हैं। और हिंद महासागर को मान्यता नहीं दी गई थी, मतलब माफ़ कीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज सरकार को मान्यता नहीं दी थी किसने, तो आपको ये बताना है। उसके बाद 124वां क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थायी बंदोबस्त, तालुकदारी प्रणाली, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। ये भी इसमें से मिलान करना है। तो कुषाण है, पुलकेशी है, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त है, और फिर सूची दो के साथ मिलान करना है। मुझे लगता है कि जो ये वाला है 124 वाला है, ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन 125 ठीक ठाक क्वेश्चन है। 126 में उदयपुर प्रशस्ति के बारे में कहा गया है, स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया कि ये किसके समय में ये कहा गया है। 127वां है, हमारी सारी प्रजा सत्कर्षों का सृजन करती है, समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे। ये किसके द्वारा कहा गया है, किस राजा का कथन है, ये बताना है। 2001 से 2011 की अवधि में जो शहरी जनसंख्या की जो वृद्धि दर्ज की गई है, माफ़ कीजिएगा, तो समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की कौन सी है, ये बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फिर 2011 की जनगणना निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर बताना है हमको। ठीक है, तो जो लोग पहला और दूसरा जानते होंगे वो उसको बता सकते हैं। उसके बाद तिब्बत में सरोवर से उद्गमित होकर शिवकिरा दर्रे से गुजरती है, कौन सी नदी है, ये बताना है आपको। और 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था। ठीक है, उसके बाद पुष्कर का ब्रह्मा जो मंदिर है वो किस राज्य में है। पेपर कुछ ज़्यादा ही ईजी बन गया इस बार लग रहा है। शहरी उष्माद्वीप की परिघटना किसे संदर्भित होती है। और राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश की जो वित्तीय क्रियाएं हैं उनको निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, ये तो। फिर कौन सा निम्नलिखित में से किस राज्य की महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और जैव उर्वरक बताना है, इसमें से कौन सा है। दी पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है। उत्तर प्रदेश की पहली जो खनिज नीति है कब घोषित की गई थी। जो नीति वाला जितना भी चैप्टर है ना, मतलब जितने भी नीति वाले टॉपिक हैं सारे हमारे चैनल पे कवर कराए गए थे। अब जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा वो लोग इसको किए होंगे सही। यहाँ से अब शुरू होता है हिंदी का पोर्शन। हिंदी में वर्तनी बताना है। देखिए सारी जो वर्तनी बताई गई थी ना वो मैंने खुद बताया था, और इसमें मुझे लगता है कि वर्तनी जो है वो इसमें मिल गई होगी, कौन सी इसमें से सही है कौन सी गलत है। वर्तनी में इसमें अशुद्ध बताना है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। और इसमें से कौन सा सही नहीं है, स्टेटमेंट आप देख लीजिए, पेपर यही आया हुआ है। और फिर इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। शब्द चयन की दृष्टि से कौन सा इसमें से शुद्ध है ये बताना है, और अशुद्ध वाक्य का इसमें से चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें बताना है। ठीक है, फिर अभिज्ञ का उपयुक्त विलोम बताना है इसमें। इस क्वेश्चन में शब्द दिया गया और उसका विलोम दिया गया है, ये मिलाना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये शब्द युग्म दिया गया है, उसमें बताना है कि कौन सा इसमें से विलोम की दृष्टि से शुद्ध सा है, सही है। इसमें मिलान करना है आपको, ये शब्द है और उसका फिर ये विलोम है। इस बार जो क्वेश्चन दिए गए हैं देखिए वो मिलान वाले दिए गए हैं। ठीक है, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, इसमें से कुछ शब्द का विशेषण का कौन सा भेद है, और सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन सा इसमें से नहीं आता है, उसमें से पर्यायवाची कौन सा इसमें से एक सही नहीं है। फिर अग्नि का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है। कामिनी अत्यंत सुंदर है, इसमें से अत्यंत क्या है। और वृक्ष का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। फिर ब्रह्मा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। सिंह का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है। सभी शब्द पर्यायवाची इसमें से नहीं है, कौन सा बताना है। इसमें से कोई एक पर्यायवाची नहीं होगा, जो जोड़ा गलत होगा। फिर कामदेव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा। घोड़ा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा। वह नौकर नहीं आया है, विशेषण बताना है। इसमें से तद्भव बताना है, और इसमें तत्सम बताना है कौन सा है। इसमें तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है, कौन सा सही युग्म इसमें से नहीं है वो बताना है। सारे सही हैं, एक को इसमें से गलत है। फिर इसमें भी तत्सम तद्भव का एक युग्म कौन सा इसमें से नहीं है वो बताना है। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, इसमें चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है ये बताना है।
वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, ठीक है। वाक्यांश के लिए शब्द सारे कराए गए थे, देखिए उपत्यका, आदित्यका, मिताहारी, मितभाषी सारे कराए गए हैं। फिर इसमें से जिजीविषा, बुभुक्षा, लिप्सा, जिज्ञासा सारे वर्ड कराए गए हैं, ठीक है। जिसकी किसी बात की आकांक्षा न हो, निष्प्रिय, निवृत्त, निष्कलुष, निरापद, सभी सभी मुझे लगता है सारे सारे वर्ड जो हैं वो कराए गए हैं। और इसमें से वर्तनी बताना है कौन सा इसमें से, देखिए शुद्ध हमको बताना है, ठीक है। कौन सा इसमें से अंतर्धान तो सही है, द्वारिका तो गलत है, तो अंतर्धान ही सही है। और इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का सही विकल्प की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा चार, मतलब इसमें से जो भी दिए गए हैं चार ऑप्शन, चारों के चारों सही हो ये बताना है। और शुद्ध वर्तनी, सही शब्दों की वर्तनी इसमें से अशुद्ध है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है वो बताना है इसमें से। 176वां में 77वां क्वेश्चन है, विशेषण विशेष में बताना है कौन सा सही है इसमें से। फिर विशेषण में कौन सा शब्द इसमें से है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें सिंदूरी शब्द क्या है ये बताना है। और फिर इसमें मिलान करने वाला विशेषण और विशेष का, देखिए इस बार एक चीज़ नया हुआ है कि जो विशेषण और विशेष है चाहे जो भी है हिंदी वाले क्वेश्चन उसमें मिलान करने को दिया है, ठीक है। तो आपके नॉलेज की अच्छी अच्छी टेस्ट हुई है इस बार। फिर विशेष शब्द इसमें से बताना है। और श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका कौन सा है बताइए आप। फिर वाक्य के लिए शब्द बताना है, सम्मेलन, वाचाल, मुमुक्षा और आकाशवृत्ति। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल परिस्थिति में एक समान रहता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। उत्तर और पूर्व दिशा का जो मध्यवर्ती कोण होता है ये बताइए क्या होता है। हरावल क्या होता है, ठीक है, हरावल ये सारा बताया गया है। वाक्यांश के लिए बताना है कौन सा उसमें से सुमेलित नहीं है, तो कृतज्ञ है, बुद्धिमान है, अपार और अतीन्द्रिय है, ये सारा वर्ड बताया गया है। उसके बाद तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए ये बताना है इसमें कौन सा तत्सम है। फिर तत्सम इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। फिर नैहर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, और तत्सम तद्भव का विकल्प उसमें से कौन सा सही है एक ये बताना है। तुरंग का तत्सम रूप कौन सा है ये बताना है। जहाँ किसी बात का डर ना हो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। और मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं क्या, और इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है। जैसे कि ये वर्ड जो है किसी बात का डर ना हो, एक ये रिपीट हुआ है मुझे लग रहा है, और एक शब्द और रिपीट हुआ है, ये नैहर वाला, ये कहीं कहीं रिपीट हुआ है। फिर अग्रगामी, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर वाय और ग्राह्य का विलोम बताना, ये भी इजी है। और विलोम इसमें से कौन सा इसमें से विलोम जो सही है वो बताना है। तो गौरव का लाघव, विलोम शब्द में से अशुद्ध शब्द का चयन बताना है कौन सा इसमें से अशुद्ध होगा। और फिर विलोम का इसमें से कौन सा सही नहीं है, और कौन सा इसमें से सही शब्द है ये बताना है। तो देखिए पेपर मुझे लग रहा है ना, पेपर काफ़ी इजी आया हुआ है। और जो अभी तक ये धारणा बनी हुई थी, ये जो धारणा बनी हुई थी ना कि पेपर में अगर आप 140 के आसपास अगर नंबर पाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से मेंस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार 140 के आसपास तो नहीं, मुझे लगता है कि ये बार इस बार 155 प्लस ही जाना चाहिए। जिस प्रकार का पेपर बना हुआ है 155 से नीचे जाने की संभावना नहीं है। फिर भी अभी हम अभी पेपर का एनालिसिस जब करेंगे शाम को तो अब शायद कुछ एग्जैक्ट वैल्यू निकल के सामने आ सकती है। लेकिन पेपर देख के मुझे यही लगता है कि 155 या फिर 160 नंबर से कम तो नहीं जाना चाहिए जिस स्टैंडर्ड का पेपर बना हुआ है। इससे अच्छा तो इसके पहले वाला पेपर था, ठीक है, वो काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर था लेकिन आउट हो गया। तो चलिए मिलते हैं शाम को एनालिसिस में, और आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं जो क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।